फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन पर हमले का तीसरा दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत 28 देशों ने हथियार देने का वादा किया था। नीदरलैंड भेजेगा 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन रूस ने दावा किया था कि उसने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। इनमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, 24 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन शामिल हैं। इनके अलावा यूक्रेनी नौसेना की 8 नौकाओं को भी तबाह कर दिया गया है। इससे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया गया। इस धमाके से कई रिहायशी इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा। इस बीच ने मेलिटोपोल शहर पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने 3500 रूसी सैनिकों, 2 टैंक, 14 विमान और 8 हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा किया है। इसी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया था कि ब्रिटेन और अमेरिका सहित कुल 28 देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। इसके पहले हालातों को देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए $600 मिलियन की सुरक्षा सहायता देने का भी ऐलान किया था। जुमे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा है। भारत, चीन, यूएई ने वोटिंग को हिस्सा नहीं लिया है। हालांकि रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस निंदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं बात अगर अब दूसरी बड़ी खबर की करें तो वो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में पहली बार 2 हिंदू अफसर बने लेफ्टिनेंट कर्नल। सोशल मीडिया पर सेंसेशन काफी बड़ी हुई है। पाकिस्तान आर्मी प्रमोशन बोर्ड द्वारा दोनों सैन्य अधिकारी की पदोन्नति को मंजूरी दिए जाने के बाद मेजर डॉक्टर कैलाश कुमार और मेजर डॉक्टर अनिल कुमार को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया है। ये देखकर सोशल मीडिया पर काफी खुशियां भी बांटी जा रही हैं। पाकिस्तान में पहली बार 2 हिंदू अधिकारियों को लेफ्टिनेंट जनरल बताया गया है। यह रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी प्रमोशन बोर्ड द्वारा दोनों सैन्य अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी दिए जाने के बाद लेफ्टिनेंट को सम्मान दिया गया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक सिंध प्रांत के थार पारकर जिले के ताल्लुक रखने वाले कैलाश कुमार 2019 में हिंदू समुदाय से मेजर बनने वाले पहले शख्स भी थे। का जन्म 1981 में हुआ और 2008 में कैप्टन के रूप में उन्हें पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की थी। इससे पहले कुमार ने जमशोरों में लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज में MBBS भी किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध प्रांत के बदीन के रहने वाले अनिल कुमार कैलाश से 1 साल छोटे हैं। वो 2007 में पाकिस्तानी सेना से जुड़े थे। आपको ये भी बता दें कि हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को साल 2000 तक पाकिस्तानी सेना में शामिल होने की इजाजत नहीं थी। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़े समुदाय के रूप में है। अधिकारिक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 76 लाख हिंदू रहते हैं। एक और बड़ी खबर भी यूक्रेन से ही आ रही है। यूक्रेन रिजेक्ट्स यूएस का ऑफर। यूक्रेन छोड़कर जाने से जेलेंस्की ने इनकार करा। यूएस के ऑफर को नहीं किया स्वीकार। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने के अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ किया कि हमें हथियार चाहिए, ना कि सवारी। दरअसल आज अमेरिका वायुसेना के 3 विमान रोमानिया हवाई क्षेत्र उड़ते भरते देखे गए हैं। इन विमानों ने 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक उड़ान भरी है। इसमें से एक पोलैंड हवाई क्षेत्र में ईंधन भरने वाला विमान है। बताया जा रहा है कि ये विमान रेस्क्यू के लिए अमेरिका की तरफ से भेजा गया था, लेकिन यूक्रेन ने उनके ऑफर से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सवारी नहीं चाहिए, हमें हथियार चाहिए, हम अपने देश में रहकर लड़ेंगे और देश छोड़कर नहीं जाएंगे। को बता दें कि युद्ध के बीच जेलेंस्की ने एक भावुक ट्वीट करते हुए ये भी कहा है कि पूरे वर्ल्ड ने, पूरे विश्व समुदाय ने उन्हें ये जंग लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। आपको बता दें कि रूस के हमले ने यूक्रेन की तस्वीर बदल कर रख दी है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन बाकी देशों की ओर मदद की आस लगाए ताक रहा है। इसी कड़ी में स्वीडन उसकी मदद के लिए आगे आया है। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्वीडन का धन्यवाद किया है। वही जेलेंस्की ने ट्वीट में लिखा है कि स्वीडन यूक्रेन को सैन्य, तकनीकी और मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। प्रभावी समर्थन के लिए स्वीडन के प्रधानमंत्री का आभार। हम एक साथ पुतिन विरोधी गठबंधन को निर्माण कर रहेंगे। हालांकि अपने इससे पहले भी भावुक ट्वीट के बाद जेलेंस्की ने यूक्रेन अधिकारियों को वार्निंग भी दी थी कि रूस राजधानी कीव में घुस चुका है। जेलेंस्की का कहना है कि वो और उनका परिवार गद्दार नहीं और यूक्रेन छोड़कर नहीं भागेंगे। बात अगर आप पाकिस्तान की करें फिर से, तो पाकिस्तान में कोरोना के 1122 नए मामले सामने आए और 25 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया है। पाकिस्तान में कोरोना के बीते 24 घंटों में तकरीबन 1300 नए मामले सामने आ गए हैं। इसकी जानकारी जुमे को राष्ट्रीय कमान और संचालन केंद्र ने दी है। दरअसल NCO महामारी के खिलाफ देश के अभियान का नेतृत्व हो रहा है। समाचार एजेंसी सिंधुआ के NEOC का हवाला देते हुए बताया गया है कि एशियाई देश में
पुष्टि किए गए कोरोना मामलों की कुल तादाद बढ़कर 1,50,000 हो गई है। एनसीओ के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 2,550 लोग महामारी से ठीक हुए, जिससे कुल रिकवर होने वाली तादाद बढ़कर 14,14,900 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार यानी थर्सडे को कोरोना से 25 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 30,000 हो गई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा प्रभावित देश पाकिस्तान है, जिसमें अब तक कोविड-19 के तकरीबन 5 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बात अगर अब हिंदुस्तान की करें तो हिंदुस्तान और चीन पर गिर सकता है रूस का गुस्सा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख ने वार्निंग दी है। मॉस्को ने 26 फरवरी रूस के अंतरिक्ष एजेंसी को प्रमुख अमेरिका ने वार्निंग दी है कि मॉस्को पर लगाए गए कई प्रतिबंध अंतरिक्ष केंद्र पर सहयोग को नष्ट कर सकते हैं। वॉशिंगटन से पूछा है कि क्या वो भारत और चीन को 500 टन की संरचना उन पर गिरने से आशंका है के साथ खतरे में डालना चाहिए, तो वहां से जवाब आया कि हाँ, ऐसा हो सकता है। आसान लफ्जों में बात करें तो भारत पर गिर सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रूसी स्पेस चीफ ने अमेरिका को लताड़ा भी। अमेरिका द्वारा नए प्रतिबंधों के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही रोस्कोमोस के महानिदेशक दमित्री रोगोजिन ने थर्सडे को एक ट्विटर पोस्ट में कहा कि अगर आप हमारे साथ सहयोग यानी सपोर्ट के खिलाफ खड़े होते हैं तो आईएसएस को ऑर्बिट में अनियंत्रित होने और संयुक्त राज्य अमेरिका को यूरोप में गिरने से कौन बचाएगा। ऐसे में यूक्रेन पर हमला करने के खिलाफ रूस को दंडित यानी पनिशमेंट करने के लिए गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कठोर प्रतिबंधों की अनाउंसमेंट की है। अमेरिका द्वारा नए प्रतिबंधों की घोषणा के तुरंत बाद ही ये सब बात सामने आई है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान या चीन पर 500 टन का ढांचा गिरने का भी विकल्प है। क्या आप उन्हें ऐसी संभावना से धमकाना चाहते हैं? आईएसएस रूस के ऊपर उड़ान नहीं भरता, इसलिए सभी जोखिम और खतरे आपके हैं। आखिर उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आप उन खतरों के लिए तैयार हैं। बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जुमे को रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंधों की ओर आगे बढ़ाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव की यात्रा पर भी रोक लगा दी है। पुतिन ने जब यूक्रेन में सैन्य अभियान की अनाउंसमेंट की, तब उसके कुछ घंटों बाद ही बाइडेन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की अनाउंसमेंट कर दिया। ऐसा करने वाले विश्व में वो पहले नेता हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Orthopedic surgeon, advanced operation theatre, ICU, digital X-ray, laboratory, physiotherapy, pharmacy, sharing और private rooms, lady doctors और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना gynecologist की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।